नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। सॉइल को पीएच को इम्प्रूव करने के लिए हमको कोई जो बेसिक मटेरियल है, जैसे आपका जिप्सम जिप्सम का हम लोग जिप्सम नहीं, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना, इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन सब जब तक हम उसको सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हम वो अलाउ नहीं करेंगे, उसको हम वो सिचुएशन नहीं प्रोवाइड कराएंगे कि वो लाइन जो है वो रिएक्शन करके जमीन को सही कर पाए, तब तक उस चूने का जो है आपको बेनिफिट आपको प्लांट के आपकी जमीन को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। प्रोसेस ये है कि जब आपका सॉइल का पीएच कम हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं। तो चूने का प्रयोग करते हैं, उसका एक कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन पे लाइम रिक्वायरमेंट निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको 5 से 6 पीएच पे आपकी जमीन को आपको लेके जाना है, तो इसका मतलब है कम से कम आपको 10 टन, 15 टन, 12 टन जो और जो दूसरे रिएक्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पे आपको 10-12 टन चूने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चूना आपने जमीन पे डाल दिया और आपका पीएच ठीक हो गया। ऐसा प्रोसेस नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप जमीन का पीएच सही करना चाहते हैं, आपने 10 टन चूना अपनी जमीन 1 एकड़ या 1.5 एकड़ क्षेत्र में डाला और उसको पूरे जमीन को आपने खूब गहरी उसकी जो है जुताई करी, आपने पानी लगाया। उसके बाद में उस जमीन को फिर आपने छोड़ दिया। 15 दिन 20 दिन के बाद आपने फिर उस जमीन में जुताई करी, फिर आपने पानी लगाया। फिर 1-2 महीने के बाद आपने फिर जमीन की जुताई करी, फिर आपने पानी लगाया। ये प्रोसेस आपको कम से कम 2 साल से लेके 3 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब आप जमीन के पीएच को जो है आप इंप्रूव कर पाएंगे। अब दूसरी चीजें हैं, अगर ये मान लीजिए आपने आर्चर्ड लगा रखा है, तो आप आर्चर्ड में तो ये संभव नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप जमीन में ऊपरी वाली सतह पे आप जैसे आप नॉर्मल बरसात का जब सीजन आता है तो बरसात के समय से पहले आपका जो स्नोफॉल का समय आता है, स्नोफॉल से पहले आप थोड़ा बहुत अपनी जमीन में चूने का, पेड़ के चारों तरफ आप चूने का प्रयोग करते रहे। लाइम जो आप प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है कि आप जो एसिडिटी क्रिएट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनसे आप अपनी जमीनों को बचाएं। ऐसे जो डिफरेंट सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं जो जमीन में एसिडिटी क्रिएट करते हैं, एसिडिटी डेवलप करते हैं, उनसे आप अपने आप जमीन को बचाएं। तो इस तरीके से करके जो है आप पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, पीएच को और नीचे जाने से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीएच मेंटेन कर सकते हैं। बाकी इंप्रूव कैसे करेंगे, सही कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको शुरुआत में बताया कि आपको चूना डालना पड़ेगा, उसकी एक रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके। फिर जमीन को जो है 2-3 साल के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, बार बार उसकी प्लाविंग करनी पड़ेगी, बार बार आपको उसमें इरिगेशन करना पड़ेगा, रिएक्शन कराना पड़ेगा। तब जो है आपकी जमीनें जो है वो पीएच को करेक्ट कर